ओम शांति। आज 27 सितंबर के प्यार के सागर बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज की वाणी में बाबा ने बताया कि बाबा से स्नेह तो सभी बच्चों को है, परंतु कैसे स्नेह में भी नंबरवार बन जाते हैं। तो हम सभी को सदा स्नेही बनने का लक्ष्य लेना है। मुरली का टाइटल है सदा के स्नेही बनो। तो आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। तो बाबा ने देखा स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन स्नेह में अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बन जाते हैं? स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है सिर्फ स्नेही। और तीसरे है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तो बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। तो पहले नंबर के सदा स्नेही बच्चों की विशेषता बाबा ने बताई। वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती। प्रकृति व माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्माओं का हर संकल्प हर समय है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही मेरा संसार है। फिर दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता, तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते। स्टेज में फ़र्क पड़ता रहता, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय व संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए स्नेही हैं, लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते। और तीसरे बाबा ने बताया समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के
और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है, लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, व संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती, और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे, और अभी देखो अपने आप से ही दिल शिकस्त। तो यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाएं, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते, कभी युद्ध करते। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने और ब्राह्मण परिवार के बने। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन नंबरवार हैं। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं हैं। लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही हैं। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। सदा यही गीत गाते रहते, फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर की आत्माएं प्रतिज्ञाएं भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता है। तो 3 प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। तो अब हमको चेक करना है और अपने आप को सदा स्नेही की लिस्ट में नंबर 1 में रखना है। आज का वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत, उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा व शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत
और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएंगी। स्लोगन: बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। तो ये थे आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।